अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एयरपोर्ट का 350 रुपए का समोसा गलत है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी हट जाना चाहिए, क्या सैलरी महंगाई के साथ बढ़नी चाहिए, क्या नेता का एग्जाम होना चाहिए और क्या टोल के पैसे लेना बंद कर देना चाहिए, तो शायद आप तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि हर सवाल जो सुनने में सही लगता है वह हर बार प्रैक्टिकल भी हो, ये जरूरी नहीं। आज हम इन सवालों को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें 3 कैटेगरीज में देखेंगे। पहली, जो चीजें कल से बदल सकती हैं। दूसरी, जो सही तो हैं पर आसान नहीं। और तीसरी, जो सुनने में पावरफुल लगती हैं लेकिन रिस्की हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की। अकाउंट में थोड़ा बैलेंस कम हुआ और बैंक ने तुरंत चार्ज काट लिया। सिर्फ 2022 से 23 में बैंकों ने लगभग 2400 करोड़ रुपए सिर्फ इन पेनल्टीज से कमा लिए। यह पैसा आखिर आया कहां से? हम जैसे आम लोगों से। जब एक समय एसबीआई यह पेनल्टी हटा सकता है, तो बाकी बैंक क्यों नहीं? आरबीआई एक सिंपल सर्कुलर जारी करे और एक हफ्ते में सिस्टम अपडेट हो सकता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं, बस डिसीजन की बात है। अब हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी की बात करें। आप अपनी हेल्थ सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं और उस पर भी 18% टैक्स देते हैं। जर्मनी और यूके जैसे देशों में हेल्थ इंश्योरेंस पर या तो जीरो टैक्स है या बहुत कम, क्योंकि अगर ज्यादा लोग इंश्योर्ड होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर लोड कम होगा। भारत में भी जीएसटी काउंसिल एक मीटिंग में यह बदलाव कर सकती है। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड रिफॉर्म नहीं, यह पॉलिसी चॉइस है। मोबाइल डेटा का उदाहरण भी देखिए। हर महीने रिचार्ज करते हैं, रोज 1.5 या 2 गीगाबाइट मिलता है और अगर यूज नहीं हुआ तो रात 12 बजे डेटा खत्म। सोचिए, अगर रेस्टोरेंट में आधा खाना बच जाए और वेटर कहे कि टाइम अप, प्लेट वापस, तो कैसा लगेगा? TRAI चाहे तो रूल बना सकती है कि अनयूज्ड डेटा अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो। कई देशों में ऐसा होता है, तो यहां क्यों नहीं? यह भी पॉसिबल है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो सही है पर आसान नहीं। एयरपोर्ट का 350 रुपए का समोसा महंगा जरूर लगता है, लेकिन एयरपोर्ट पर दुकान का किराया लाखों में होता है। साथ में सिक्योरिटी कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट और एयरपोर्ट फी भी होती है। ऐसे में 20 रुपए का समोसा बेचना उनके लिए पॉसिबल नहीं। सरकार ने उड़ान यात्री कैफे शुरू किया है, जहां अफोर्डेबल खाना मिलता है, लेकिन हर एयरपोर्ट पर नहीं। बेहतर समाधान यह हो सकता है कि हर एयरपोर्ट पर एक अफोर्डेबल फूड जोन मैंडेटरी हो, पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन चाहिए। फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन का रूल भारत में मौजूद है, लेकिन प्रोसेस मैनुअल है। पैसेंजर को कंप्लेंट करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है और फॉलो अप करना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग क्लेम ही नहीं करते। यूरोप में 3 घंटे डिले होते ही ऑटोमेटिक रिफंड मिल जाता है। भारत में भी डिले लिमिट क्रॉस होते ही ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम लागू किया जा सकता है। रूल पहले से है, बस ऑटोमेशन की कमी है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो पावरफुल तो लगती है लेकिन रिस्की हो सकती है। टोल का 5 मिनट रूल कहता है कि अगर लाइन 5 मिनट से ज्यादा हो तो गाड़ी फ्री पास मिलेगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मॉनिटरिंग रियल टाइम नहीं होती। टोल पर खड़ा स्टाफ ही डिसाइड करता है कि 5 मिनट हुए या नहीं, जिससे डिस्प्यूट होना तय है। साथ ही प्राइवेट टोल कंपनीज के 20 से 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन्होंने फ्यूचर रेवेन्यू के हिसाब से लोन्स लिए होते हैं। अगर फ्री पास रूल सख्ती से लागू किया जाए तो लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि फास्टैग हर गाड़ी का टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करता है, इसलिए अगर वेट 5 मिनट से ज्यादा हो तो सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है और अगला टोल चार्ज रिवर्स हो सकता है। यह पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और मजबूत इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। सैलरी को महंगाई से लिंक करने का आइडिया सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन अगर कानून बना दिया जाए कि हर साल सैलरी 8% बढ़ेगी, तो छोटा बिजनेस या तो कर्मचारियों की संख्या कम करेगा, या प्रोडक्ट महंगा करेगा, या बिजनेस बंद कर देगा। इससे इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। बेहतर समाधान यह हो सकता है कि इनकम टैक्स स्लैब्स को महंगाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाए, ताकि महंगाई बढ़े तो टैक्स फ्री लिमिट भी बढ़े और लोगों की रियल इनकम सुरक्षित रहे, बिना जॉब्स को रिस्क में डाले। नेता के एग्जाम की बात दिल को अच्छी लगती है, लेकिन संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अगर डिग्री कंपलसरी कर दी जाए तो गांव का ईमानदार और जमीन से जुड़ा नेता बाहर हो सकता है। और एग्जाम का पेपर कौन बनाएगा? सरकार। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है।
बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि एक पब्लिक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हो, जहां हर एमपी का काम ट्रांसपेरेंट हो, जैसे उसने कितने सवाल पूछे, कितनी बार एब्सेंट रहा और कितने फंड्स इस्तेमाल किए। जनता इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। राइट टू रिकॉल का विचार भी पावरफुल लगता है, लेकिन बार बार चुनाव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, पर केओस नहीं। अब आप सोचिए, इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा असर करती है? अगर आपको यह बात मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर महीने बजट से जूझता है। जय हिंद।